नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत ने खरीद ली है 60 करोड़ डोज, 1 अरब टीके और पाने की कोशिश जारी। जी हां, भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर कर रखा है। इसके अलावा 1 अरब डोज और पाने के लिए बातचीत चल रही है। एडवांस मार्केट के एक ग्लोबल एनालिसिस में ये बात सामने आई है कि इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही उसमें आगे है, जिससे 81 करोड़ डोज या प्रीपेड ऑर्डर किया है। इसके अलावा वो 1.6 बिलियन डोज और हासिल करने की कोशिश में है। एनालिसिस के अनुसार उच्च और मध्य आय के वाले कई देशों ने अब तक करीब 3.8 बिलियन डोज की बुकिंग कर ली है। इसके अलावा और 5 बिलियन डोज के लिए सौदेबाजी चल रही है। भारत के पास एडवांटेज ये भी है कि वो वैक्सीन बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है और उसे इस क्षमता का फायदा जरूर मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेसिक सेविंग अकाउंट और जनधन खातों पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। जी हां, देश में लगभग 60.04 करोड़ बचत खाते हैं। इनमें से 41.13 खाते जनधन खाते हैं। ये बैंक अकाउंट देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के लिए खोले गए हैं। ऐसे में इन खातों में पैसे जमा करने या निकालने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आरबीआई की ओर से एक अकाउंट होल्डर को ये सर्विस मुफ्त दी जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेगुलर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट पर बैंकों ने चार्ज बढ़ाए थे। पहले जहां बैंक में हर महीने 5 बार पैसे जमा करने या निकालने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, वहीं अब बैंक में 3 बार से ज्यादा पैसे जमा करने या निकालने पर चार्ज लेने का ऐलान किया था। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए फिलहाल इन बदलावों को वापस ले लिया है। अब फिर से ग्राहकों को महीने में 5 बार पैसा जमा करने या निकालने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक ने किसी तरह के चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पूरे देश में इस एक ही नंबर पर बुक करा सकते हैं गैस सिलेंडर, पुराना नंबर कर दें डिलीट। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन के ग्राहक अब देश में ही कहीं पे भी एक ही नंबर पर एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। देश की इस सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने नया नंबर जारी कर दिया है, यानी कि अब आप पुराने नंबर पर गैस बुकिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अब पुराना नंबर डिलीट कर नए नंबर को अपने फोन में सेव कर लें। कंपनी ने भी ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अपना नया गैस बुकिंग नंबर भेज दिया है। इंडियन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए आप 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। इंडियन ऑयल की ओर से जारी किए गए इस नंबर का इस्तेमाल इंडियन के देश भर के उपभोक्ता आईवीआर या एसएमएस के जरिए गैस बुकिंग के लिए कर सकते हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्किल के लिए एक ही नंबर जारी कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली पे पटाखे बेचने पर 10,000 और जलाने पे 2,000 का जुर्माना। जी हां, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले राज्य में पटाखों की बिक्री और उसे जलाने को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार उन पर जुर्माना लगाने जा रही है जो पटाखे की बिक्री करेंगे या उसे जलाएंगे। राज्य में आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। राजस्थान सरकार के अनुसार अगर कोई दुकानदार पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है तो फिर उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यदि कोई शख्स पटाखे जलाते हुए पाया जाता है तो उस पर 2,000 रुपए का फाइन लगेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी। ये कदम कोरोना वायरस महामारी के चलते उठाया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली के बाद महंगी हो सकती है बिजली, कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत। जी हां, कोरोना काल में महंगाई की मार झेल रही आम जनता को दिवाली के बाद महंगी बिजली का झटका भी लग सकता है। इससे लोगों को जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इस बार पावर कॉर्पोरेशन ने सीधे बिजली की दरें न बढ़ाकर स्लैब में बदलाव कर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसमें कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। पावर कॉर्पोरेशन ने शहरी, घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं की स्लैब 4 से घटाकर 3 करने का प्रस्ताव दिया है। इन सब के घटने से जो लोग कम बिजली की खपत करते हैं उन्हें ज्यादा दर के हिसाब से पैसे देने होंगे। हालांकि इससे ज्यादा खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रफेल की ललकार से दहशत में पाकिस्तान, हड़बड़ी में चीन से खरीद रहा है फाइटर जेट। जी हां, रफेल के आने से पाकिस्तान घबरा गया है। इसी डर के चलते वो चीन से इमरजेंसी खरीद के तहत 30 से ज्यादा G10
फाइटर जेट और उसकी मिसाइलें खरीदने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान से एक टीम ने चीन का दौरा किया और 50 G10 फाइटर जेट्स खरीदने की चर्चा को अंतिम रूप दिया। इनमें से 30 जेट और उनमें लगने वाली मिसाइलें इमरजेंसी परचेज के तहत तुरंत खरीदे जाने बताते हैं। पाकिस्तान ने चीनी J10 खरीदने की चर्चा 2009 में शुरू की थी, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भारतीय वायुसेना के पास राफेल जेट आ जाने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा उस चर्चा को शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों की एक 13 सदस्यीय टीम हाल ही में चीन जाकर इस सौदे को अंतिम रूप दिया है। पाकिस्तान की चिंता राफेल में लगी हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल और जमीन पर मार करने वाली MICA मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों से लैस राफेल का मुकाबला की स्थिति में पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के साथ अलग अलग रूपों की हुई पहचान। जी हां, वैज्ञानिकों ने हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के साथ अलग अलग स्वरूपों की पहचान की है और पाया है कि कोरोना वायरस संक्रमण 10 सप्ताह बाद भी रोग प्रतिरोधक प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव छोड़ सकता है। इस खोज से रोगियों के उपचार और प्रभावी टीके के विकास में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में 7 प्रकार के लक्षण समूह की पहचान की, जिसमें बुखार, ठंड लगना, थकान तथा खांसी जैसे फ्लू समान लक्षण और नाक की श्लेमा, झिल्ली में सूजन, छींकने, गला सूखने, नाक बंद होने जैसे सामान्य जुकाम सामान्य लक्षण और जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण महसूस किए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार जल्दी करेगी एक और राहत पैकेज का ऐलान। वित्त मंत्रालय ने दिए संकेत। जी हाँ, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्दी एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। आर्थिक मुद्दों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जल्दी एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मिले सुझावों और अनुरोधों पर गौर कर रहा है। साथ ही खाने पीने की वस्तुओं पर छाई महंगाई के बारे में उन्होंने कहा कि ये महंगाई अस्थायी है और सरकार ने कीमतों को काबू में लाने के लिए कई उपाय किए हैं। महंगाई काफी हद तक लॉजिस्टिक से जुड़ी है और नई फसल की आवक के साथ कीमतों में नरमी आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्रांसीसी सेना ने स्ट्राइक कर अलकायदा के 50 आतंकवादी मार गिराए, 4 गिरफ्तार। जी हां, फ्रांस की एयर स्ट्राइक में अलकायदा के 50 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इस हमले के बाद 4 आतंकवादी गिरफ्तार भी किए गए हैं। फ्रांस की सेना ने बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास हवाई हमला कर अलकायदा के आतंकवादी संगठन के 50 से अधिक सदस्यों को मार गिराया है। इस घटना की जानकारी फ्रांस की रक्षा मंत्री ने दी है। रक्षा मंत्री के अनुसार ये एयर स्ट्राइक शुक्रवार को हुई और इस हमले में मारे गए सभी आतंकी अलकायदा के थे। ये हवाई हमला सेंट्रल माली में हुआ। हवाई हमला मिराज फाइटर जेट और ड्रोन की मदद से किया गया। रक्षा मंत्री ने इस हवाई हमले के बारे में बताते हुए कहा कि इनमें आतंकियों के वाहन भी नष्ट हुए हैं। ये हमला इस्लामिक आतंकियों के इलाके में किया गया है। ये आतंकवादी सेना के ठिकानों को निशाना बनाने वाले थे। जी हां दोस्तों, मोदी द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कई देश आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा कर चुके हैं। अगर दोस्तों आप भी मोदी को एक प्रभावशाली नेता मानते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।